हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमसी इंदौर। मैं साक्षी आप सभी का सीएमसी इंदौर में हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे एमपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं। 2023 की हमारी जो वैकेंसी थी वो फिनिश हो चुकी है। 12 सितंबर उसकी लास्ट डेट थी। तो चलिए देखते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, क्योंकि आप सब लोग बोल रहे हो कि पेपर से पहले कट ऑफ बना दी, अब दोबारा वीडियो का क्या मतलब। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम पेपर फिनिश होने के बाद देखेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ मतलब एक तरीके से कि आपको इतने नंबर पर फिजिकल के लिए चांस मिल सकता है ना। आप लोगों को इतने नंबर पर क्या करनी चाहिए, अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि एक सुनहरा मौका है। इतनी ज़्यादा वैकेंसी है क्योंकि फिजिकल के नंबर काउंट होंगे, मेन चीज़ है ना। तो यहाँ पर आपको क्या कर देनी चाहिए, अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए इतने नंबर पर, क्योंकि अब आप लोग पेपर देकर पूरी तरीके से फिनिश हो चुके हो, है ना। पेपर आपने दे दिया है, आपके जितने नंबर आने थे उतने आपके नंबर आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। देखो, पहले तो मैं आपको क्या रखूं, थोड़ा सा डाटा आप लोगों के सामने रखूं, उसके बाद आप लोग यहाँ पर डिसाइड करना कि एम आई करेक्ट, मतलब मैं सही हूँ कि गलत हूँ, है ना। मैं पहले आप लोगों के सामने थोड़ा सा डाटा रखने वाली हूँ। देखो क्या था, जब हमारी 21-22 की वैकेंसी थी और 2023 की वैकेंसी, है ना। इसमें क्या है, देखो यहाँ पर अगर इनकी कंपैरिजन करूँ मैं, तो यहाँ पर फॉर्म फिल हुए थे आपके लास्ट वैकेंसी में 12.5 लाख, अभी फॉर्म फिल हुए हैं 8,66,000। तो डिफरेंस ही कितना, लगभग आपके पास क्या है, 4 लाख का आपके पास यहाँ पर क्या डिफरेंस आ चुका। कितने लाख का, 4 लाख फॉर्म का डिफरेंस आ चुका। 4 लाख फॉर्म दोस्तों बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। 40-50 हज़ार होते तो हमें समझता, 4 लाख फॉर्म का डिफरेंस, पहली चीज़। दूसरा, टोटल पोस्ट उस टाइम थी 6,000, जिसमें 5 गुना बच्चों को क्या है यहाँ पर बुलाया गया था। तो लगभग 30,000 से 32,000 हम मान के चलते हैं, क्योंकि सेम अंक वाले बच्चों को भी क्या बुलाया जाता है, फिजिकल की तैयारी के लिए यहाँ पर बुलाया जाता है। अगर मैं अभी की पोस्ट की बात करूं, तो यहाँ पर अगर आपकी अभी की पोस्ट की बात की जाए यहाँ पर, तो आपकी पोस्ट है 7,411। कितनी पोस्ट है, 7,411, जिसमें यहाँ पर आपको क्या है 7 गुना बच्चे, मतलब 1-2 बच्चे और बढ़ा दिए। तो यहाँ पर ऐसे करके 51,877 तो बुलाएंगे ही। अगर समान अंक हैं तो हो सकता है 52,000 हो जाए, हो सकता है वही बच्चे क्या हो जाए आपके 53,000 तक चले जाएं। मतलब 52,000 52,500 अप्रॉक्स आपका डाटा जा सकता है। मैंने 53 लिख दिया, आप तो और मान लो, ठीक है ये चीज़। अब यहाँ पर फॉर्म भरे गए थे उस टाइम पर 16 जनवरी से 6 फरवरी 2021, और पेपर हुआ था आपका 8 जनवरी से 17 फरवरी 2022 में। 1 साल का टाइम यहाँ पर पढ़ने के लिए मिला था। कितना टाइम मिला था, 1 साल का टाइम पीरियड मिला था पढ़ने के लिए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है 1 साल। यहाँ पर हमसे महीने भर में पेपर करवा लिए गए, क्योंकि 26 जून 10 जुलाई लास्ट डेट, 12 अगस्त से तो पेपर शुरू। भाई साहब, 1 महीने में बच्चा क्या ना करता, बच्चा मरता और बच्चा मर के अपनी तैयारी करता, क्योंकि एक्चुअल में इतना हम मेंटली प्रिपेयर नहीं थे कि एकदम से वैकेंसी होगी 1 महीने में भी पेपर। 1 महीने में पेपर, किसके नंबर अच्छे आए होंगे जो 1 साल से लगा था प्रॉपर तैयारी करने के लिए। उसके यहाँ पर तो उसके फॉर्म भरने के बाद उसको पूरा 1 साल मिला तैयारी करने के लिए, तो उसने बहुत मज़े में और बहुत अच्छे से तैयारी की, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर फिजिकल के नंबर क्या थे, सिर्फ क्वालिफाई थे। आपको सिर्फ फिजिकल क्या करना है, क्वालिफाई करना है। अब यहाँ पर आपको फिजिकल के नंबर काउंट होंगे 2023 में। 100 नंबर का आपका फिजिकल होगा, जो फिजिकल में जितने ज़्यादा नंबर लाएगा वो पोस्ट पाएगा। भले ही यहाँ पर 2023 में एक बच्चे के 90 नंबर आ गए, गोला नहीं फेंक पाया, आउट। गोला कम फेंका तो आउट। अगर यहाँ पर एक बच्चे के मान लो 60 नंबर आए हैं और एक बच्चे के क्या है 90 नंबर, सुनना ध्यान से। आप लोग बोलोगे कि मैडम क्या तो भी आप बोल रही हो, तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, एक बच्चे के नंबर आए हैं 60 और एक बच्चे के 90। मैं गलत नहीं ठहरा रही, बिल्कुल आए हैं। अब 60 वाला क्या हुआ, ये भी फिजिकल देने जा रहा है, और 90 नंबर वाला ये भी फिजिकल। अब भाई साहब ये इनसे दौड़ा ही नहीं जा रहा, मुश्किल से दौड़ कंप्लीट की, मतलब सिर्फ फिजिकल क्या किया, क्वालिफाई तक नंबर ला पाए। इनके नंबर आए फिजिकल में सिर्फ 40, और यहाँ पर ये नंबर ले आए भाई साहब फिजिकल में 80 नंबर। कौन प्लस में चला गया, 60 नंबर वाला प्लस में चला गया। मतलब यहाँ पर सिर्फ आपको क्वालिफाई होना है पेपर देकर। आपकी मेरिट तो कौन डिसाइड करेगा, आपकी जो फाइनल मेरिट डिसाइड करेगी। अब फिजिकल में
क्वालिफाई करने वाले, क्योंकि फिजिकल में क्वालिफाई नहीं करना, फिजिकल में आपको बेस्ट अपना जो परफॉर्मेंस होता है वो देना है। क्योंकि हो सकता है भले ही आपके अभी कम नंबर हैं, लेकिन फिजिकल में आप इतने नंबर ले आओ कि ज़्यादा नंबर लेने वाला भी फेल हो जाए। एक चीज़, अब आप बोलोगे कि मैडम कैसे, तो आप कंपैरिजन कर रही हो, तो मैं उस टाइम की आपको 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ उसकी कट ऑफ दिखती हूँ। यहाँ पर अगर हम उसकी कट ऑफ की बात करें तो यूआर की गई थी 80, फीमेल की 67, ईडब्ल्यूएस की गई थी 73, फीमेल की इसमें यूआर में काउंट कर ली थी, ओबीसी की गई है 77 और यहाँ पर फीमेल की गई थी 72, एससी की गई थी 72.42, फीमेल की गई है 66.18, एसटी की गई है 66 और फीमेल की गई है 59। अब यहाँ पर कट ऑफ हाई क्यों है? पता है आपको कट ऑफ हाई क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि फिजिकल क्या था, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई था। कैसा था? फिजिकल क्वालिफाई था और फिजिकल के नंबर काउंट नहीं थे, तो उसकी वजह से ये कट ऑफ क्या चली गई, बहुत ज़्यादा हाई चली गई। 80 नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट होते हैं, तो इसकी वजह से फिजिकल क्या चला गया, आपके फिजिकल के नंबर काउंट नहीं हुए, तो इसी की वजह से सिर्फ पेपर के बेस पर क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ। फिजिकल जिसके ज़्यादा आए कम आए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसी की वजह से इतने ज़्यादा नंबर गए। लेकिन आप देखना 2023 में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिजिकल के नंबर जोड़ेंगे तो कट ऑफ गिरती चली जाएगी। क्योंकि कुछ बच्चा मान लो उसका गोला कम फेंका है ना, दौड़ कम पाया, इसके अलावा बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस बन सकते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से जो फिजिकल के नंबर की वजह से क्या हो जाएगा, मेरिट ऑटोमेटिक गिर जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी आपको कम नंबर पर भी फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये थी यहाँ पर, ये फाइनल मेरिट थी, फिजिकल के लिए बुलाया गया है ना, ये फाइनल थी। अब यहाँ पर फिजिकल के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि कितने नंबर पर बुलाया जा सकता है। पहले एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या आप कहोगे, देखो हम कुछ चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ मैं, जैसे कि क्या प्रेजेंट करने वाली हूँ। हमें पता है उस टाइम कितने बच्चों को बुलाया गया, जब 30,000 बच्चों को बुलाया गया था तो कट ऑफ कितनी है, 80, और वो भी कितनी, यूआर की। और टाइम कितना मिला पढ़ने के लिए, 1 साल पढ़ने के लिए टाइम मिला। आपकी बात से मैं एग्री कर रही हूँ, मैं डिसएग्री नहीं कर रही। अब यहाँ पर मैं पर डे का आपको मैंने एनालिसिस किया, हम लोग मसीही कन्या विद्यालय में जाते थे और रेगुलर एनालिसिस किया पूरे महीने भर। अब मैं उसमें आपको नंबर बताती हूँ, बच्चों के नंबर कैसे आ रहे थे। अगर मैं 12 अगस्त से रेगुलर बात करूँ 17 तक, 17-18 की फर्स्ट शिफ्ट, 12, 13, 14, 15, 16, 17, मतलब शुरुआत के 18 भी नहीं लो आप, तो शुरुआत के 5 डेज ले लो, बच्चों के नंबर 80 प्लस, 75 प्लस, खतरनाक नंबर 86 नंबर। और ऐसा नहीं है बच्चा झूठ बोल रहा हो, पहले मतलब बाहर निकल कर आते हैं ना बच्चे तो पूछ लेते हैं, वो बोलता है कि मैडम इसका रिव्यू मत लो, इस वाले का ले लो, इसके 80 से नंबर हैं, इस वाले भैया के 86 नंबर। मतलब वो बच्चा नहीं बोल रहा है कि मेरे 86 नंबर है, मेरे 80 नंबर है, मेरे 82 नंबर है, बल्कि पड़ोसी बोल रहा है, भाई कंफर्मेशन हो रहा है कि हाँ प्रॉपर नंबर है। क्योंकि क्या होता है, बच्चे बाहर निकल कर आते हैं, अगर 48 नंबर है तो उसको 84 बता देता है ना, फ्लो में, अरे है मेरे तो नंबर क्या हो जाएगा। अगर 70 नंबर है तो बोलता है 80 आए हैं। तो इसीलिए क्या होता है, कहीं कहीं पर इसकी वजह से भी थोड़ा सा हमारा मोरल डाउन हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में नंबर होते नहीं हैं। लेकिन यहाँ हम लोगों ने कंफर्मेशन किए थे कि भाई सच में हैं भी कि नहीं, क्योंकि बच्चे के जवाब देने से पता पड़ जाता है कि हाँ इस बच्चे के इतने नंबर तो होंगे। मैं ये बात एक्चुअल में बोल रही हूँ क्योंकि कंफर्मेशन किया, हम लोग भी खुद शौक 88 नंबर। अब इधर उधर देख के हैं कि नहीं, बोलते हैं सच में है, मतलब पास में बैठे थे, हमारे पास में ही नंबर है। क्योंकि लैब में जब इतने नंबर आते हैं तो बच्चे बता ही देते हैं कि लैब में इस वाले कितने नंबर आए, 82 इसके आए आज इससे लो। तो यहाँ पर 5 दिन लगभग 80 और 75 प्लस हमको देखने को मिले, तो 70 प्लस की तो कहने ही क्या, पहली चीज़। लेकिन हाँ 19 तारीख की बात करूँ, 20 तारीख की बात करूँ, उसके बाद लगातार 5 से 6 दिन 70 और 72 नंबर ऐसे हो गए थे जैसे कि मतलब जो चांद होता है ना वो वाली चीज़ की कभी कभी दिख रहा है वो वाली चीज़ हो गई थी। क्योंकि इस टाइम पर जो नंबर थे वो बहुत कम देखने को मिल रहे थे। 19, 20 एक दिन पेपर नहीं हुआ था, एग्जैक्ट डेट ध्यान नहीं है, 21 या 22 को। फिर उसके बाद 23, 24, 25 लगभग जो नंबर थे वो कम, बहुत कम। हाँ अगर मैं इन आखिरी दिनों की बात करूं, अगर आपसे मैं लास्ट डेज की बात करूं तो लास्ट डेज में जो नंबर थे वो और भी कम,
लास्ट डेज में सिर्फ नंबर किसके बीच में रह गए, 70 से 75 के बीच में। इसके बाद 80 प्लस जो नंबर थे वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, मतलब बहुत ही कम देखने को मिले हैं लास्ट डेज में। जो लास्ट, जैसे कि मैं आपको बोलूँ 5 सितंबर से लेकर 12 सितंबर के बीच में, लास्ट डेज में 80 नंबर तो नहीं देखने को, लेकिन हाँ नंबर जो रहे हैं वो कितने से कितने के बीच में, 70 से 80 के बीच में। रोज हमको 2 से 3 बच्चे, कल अगर मैं आपको कल की ही बात बोलूं तो कल बच्चे मिले 3 बच्चे 70 प्लस वाले। जब हमें 3 बच्चे मिल रहे हैं तो बाकी तो और होंगे ही ना उस सेंटर पे। आप बोलोगे कि मैडम बच्चों के नंबर बहुत आए, इतना कम कट ऑफ जा ही नहीं सकता। अब पहली चीज़ आप लोगों को समझ में आया, मैं कहीं से कहीं तक कोई इनकार नहीं कर रही कि बच्चों के नंबर नहीं आए। शुरुआत में 80 प्लस, बीच में थोड़ा सा ऐसा है कि एक रेसेशन वाला पीरियड हो गया है कि भाई बच्चों के नंबर क्या होने लगे, कम होने लगे थे। वहाँ पर हमें फिर भी देखने को मिल रहे थे 70 से 75। लास्ट के डेज अगर मैं 5 सितंबर से 6 सितंबर के बीच की बात करूँ तो नंबर होने लगे थे आपके 70, 72, 73, 74, बस मुश्किल से 76, 77 एक हाथ बच्चा जो होता है ना कुनबों में, मतलब यहाँ पर एक कुनबा होता है उसमें एक हाथ बच्चा कोई बहुत अच्छा पढ़ने वाला हो जाता है तो बस एक हाथ बच्चा, बाकी फिर नहीं, जैसे 77, 78, 80 प्लस तो बिल्कुल नहीं है ना। आप लोग बोलो मैडम 80 प्लस तो धोखे से भी नहीं, सपने में भी नहीं 80 प्लस। शुरुआत में थे नो डाउट। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप बोलोगे कि किस तरीके से, देखो 80 प्लस कब था, जब पोस्ट कितनी थी, 30,000। पोस्ट 30,000 नहीं, क्या था, बच्चे कितने बुलाए, 30 से 32,000 बच्चे बुलाए होंगे। अभी कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, लगभग 52,000 बच्चों को क्या किया जाएगा, यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो कितने बढ़ गए हमारे पास बच्चे कि लगभग 22,000 बच्चे और सिलेक्ट होंगे। अब मैं आपकी बात से एग्री कर रही हूँ कि 70 से ऊपर नंबर आए हैं और बहुत नंबर आए हैं, मैं मना नहीं कर रही, धोखे से सपने में भी मना नहीं कर रही कि भाई नंबर नहीं आया। बच्चों के बहुत नंबर आए हैं इस बार, है ना, क्योंकि मैं रोज गई हूँ, सामने से देखा है नंबर आए हैं तो आए हैं ना, मैंने कब मना किया। अब देखो आए हैं नंबर, लेकिन जो पेपर हुए वो आपके 14 दिन तो पेपर हुए हैं आपके कितनी शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में, ठीक है, और 14 दिन आपके पेपर हुए हैं 3 शिफ्ट में। 14 डेज आपके जो पेपर हुए हैं वो कितनी शिफ्ट में हुए हैं, 3 शिफ्ट में पेपर हुए हैं। इसी तरीके से अगर आप कैलकुलेट करो, 14 दूनी 28 शिफ्ट ये हो गई, 14 तिया 42 शिफ्ट ये हो गई, टोटल करके कितनी शिफ्ट हो गई, 70 शिफ्ट। मतलब एक जो सेंटर है हमारे, एक सेंटर ने, अब आप देखो कैलकुलेशन करने वाले हो मेरे साथ, यहाँ पर आप खुद निकाल लो कट ऑफ। एक सेंटर ने कितना पेपर कराया है, एक सेंटर ने 70 शिफ्ट में अपने यहाँ पर एग्जाम लिए हैं। एक सेंटर ने कितनी शिफ्ट में, 70 शिफ्ट में। अगर मैं टोटल मध्य प्रदेश में सेंटर की बात करूं कि भाई टोटल सेंटर मध्य प्रदेश में कितने थे, तो टोटल सेंटर थे यहाँ पर 50। कितने सेंटर है, नया पेज ले लेते हैं, कितनी शिफ्ट हो गई थी हमारे पास, टोटल शिफ्ट हो गई थी, टोटल शिफ्ट कितनी हो गई, 70, ठीक है, जिसमें से एक सेंटर ने क्या किया है, एक सेंटर ने अपने यहाँ पर 70 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया है। और अगर मैं टोटल सेंटर की बात करूँ, टोटल सेंटर कितने हैं यहाँ पर हमारे पास, टोटल सेंटर है 50। मध्य प्रदेश में टोटल 50 सेंटर पे क्या हुआ है, पेपर हुआ है। अगर आप 50 सेंटर का मल्टीप्लाई करो 70 से तो कितना हो गया, 7 पंजा 35, मतलब 3,500, 3,500 शिफ्ट हुई हैं हमारे मध्य प्रदेश में, जिसमें क्या हुआ है, बच्चों के एग्जाम हुए, ठीक है। 3,500 शिफ्ट में उन्होंने कितने बच्चों के एग्जाम लिए हैं, 8,66,000 बच्चों के। अब इसमें से कुछ अनुपस्थित भी होंगे, अरे वो सब छोड़ो, ठीक है, वो हम नहीं देखते हैं। अब 3,500 में से आपका, मैं डिनाई नहीं कर रही कि भाई बच्चों के नंबर नहीं आए, आपके अकॉर्डिंग मैंने मान लिया कि एक सेंटर पर डे, पर शिफ्ट में मान लो अगर लैब 10 भी हैं, 10 टोटल लैब है, 5 लैब है या कितनी भी लैब है, अगर वहाँ पर लैब पर अगर मान लो आपके अकॉर्डिंग 5 बच्चे, 5 बच्चों का भी पर डे क्या हो रहा है हर लैब में, मतलब हर सेंटर पर 5 बच्चों के 70 से ऊपर नंबर है। कितने नंबर है, 70 से ऊपर नंबर है 5 बच्चों के, ठीक है, तो भी लगभग कितने हो गए, 25, 5, 15, 17,500, 17,500 बच्चों के क्या हो गए, आपके 70 से ऊपर नंबर हो गए। मान ली आपकी बात, मान क्या ली है ही, आप इनको डाटा कर लो, मान लो 25,000 बच्चों के नंबर कितने हैं, 25,000,
ठीक है। आपके अकॉर्डिंग आप बोलोगे कमेंट में कि मैडम 70 से ऊपर नंबर बच्चों के बहुत ज़्यादा है, आपकी बात मानती हूँ। मैंने 17,505 के हिसाब से निकाला है, आपकी बात से एग्री होते हुए मैं 25,000 बच्चे कर देती हूँ कि भाई 25,000 बच्चों के नंबर कितने हैं, 70 से ऊपर होंगे कि एक सेंटर पे आप और ले लो। क्योंकि एक दिन तो ऐसा था कि जिस पर उस बच्चे ने साफ बोला, पूरे सेंटर वाले ने बोला कि आज 72 नंबर हाईएस्ट है और बाकी 70 से ऊपर किसी के नंबर ही नहीं आए उस पर्टिकुलर सेंटर पर। तो यहाँ पर अगर मान लिया 25,000 बच्चों के नंबर कितने आए हैं, 70 से ऊपर आए हैं। अब बाकी बच्चे 25,000 बच्चे, बाकी के बच्चे भी तो बचे 25,000 बच्चे, उनके नंबर क्या होंगे, कम होंगे कि नहीं होंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई हर कोई 30 मार्क खाना है और हर किसी के नंबर कितने आए हैं यहाँ पर 70 से ऊपर है। कुछ बच्चे मतलब अब बच्चे कितने, लगभग 25 से 27,000 बच्चे जिनके नंबर क्या होंगे, कम। तो ऐसे बच्चे क्या है अब यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए मैंने बोला कि जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम जा सकती है। क्योंकि शुरुआत को देखकर ऐसा लग रहा था कि भाई अब तो 80 पार है, नहीं तभी नैया पार होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर 75 नंबर है तो सेफ स्कोर। लेकिन यहाँ पर लास्ट में क्या हुआ था, नंबर बच्चों के आए ही नहीं, बहुत कम नंबर, 70-72, तो मतलब 70-72 बहुत कम बच्चों के आ रहे थे। पहले जो अमाउंट ज़्यादा था वो उतने अमाउंट में बच्चों के नंबर नहीं आए। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो फाइनल कट ऑफ है वो आपको देखने को मिल सकती है जनरल कैटेगरी की 68 से 72 आपको मेल देखने को मिल सकता है और फीमेल आपको देखने को मिल सकती है 60 से 70, मतलब 67 से 70 के बीच में क्या है, फीमेल जो कैटेगरी की जनरल कैटेगरी की स्टूडेंट्स हैं वो जा सकती है। इसी तरीके से EWS की जा सकती है 66 से 68, क्योंकि EWS को रिजर्वेशन भी तो मिलेगा, और फीमेल की 64 से 66। सेम ऐसे OBC की जा सकती है, EWS और OBC की लगभग एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहती है वो लगभग सेम है ना। SC की जा सकती है 63 से 67 मेल और फीमेल की 60 से 63। इसी तरीके से ST की मेल की 68 से 60 और फीमेल की जा सकती है 55 से 60। इसी तरीके से ये हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है 2023 में जो पुलिस कांस्टेबल में यहाँ जा सकती है। अगर आपके लगभग इनके बीच में नंबर आ रहे हैं तो दोस्तों आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अगर आप तैयारी में नहीं लगेंगे, अगर आपका इतने नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है फिजिकल के लिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये आपके फिजिकल की तैयारी के लिए। ये मैं फाइनल कट ऑफ नहीं बोल रही हूँ, ये आपकी फिजिकल की तैयारी के लिए कट ऑफ है। इतने अगर नंबर आ रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि फिर लास्ट में आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा, सिर्फ आप हाथ मलते हुए रह जाओगे। क्योंकि फिजिकल 1 या 2 दिन में आने वाली चीज़ नहीं है, इसी के लिए ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी किस्मत नहीं, ये आप खुद डिसाइड करोगे कि मैं कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पर वैकेंसी को ले सकता हूँ। क्योंकि फिजिकल में एक 90 नंबर लाने वाला और एक 60 नंबर लाने वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि फिजिकल के नंबर काउंट होंगे, है ना। फिजिकल क्वालिफाई नहीं है, फिजिकल काउंट होंगे नंबर। इसीलिए बोल रही हूँ कि फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, घबराइए मत कि भाई मेरे नंबर कम हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिजिकल की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कीजिए, जिससे आप फाइनल सिलेक्शन ले सकें, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन आपका डिपेंड करेगा फिजिकल पर। तो फ्रेंड्स, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।